अथाता श्रूयानाम् अथाता श्रूयतां राजन्वंश सोमस्य पावना यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्तन्ते पूर्णकीर्तया। अथाता श्रूयतां राजन्वंश सोमया पावना यस्मिन् एलादयो भूपा। जिस वंश में ऐल आदि राजा हुए हैं वह पूर्ण कीर्ति वंश का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान गोविंद ऐल वंश में उत्पन्न हुए। ऐल आदि अनेक राजा चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं। सहस्रशीर्षा पुंसो नाभिहृदय सरोरुहात जातस्मित सुतो धातु रात्रि पितृशमो गुण। हजारों सिर वाली विराट पुरुष नारायण के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के समान ही उनके पुत्र अत्रि हुए। वे अपने गुणों में ब्रह्मा के समान थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा जग का जन्म हुआ। चंद्रमा ब्राह्मणों का, औषधियों का और तारों का राजा है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की चंद्रमा ने और राजसूय यज्ञ किया, जिससे चंद्रमा का घमंड बढ़ गया। घमंड बढ़ने पर उसने गुरु पत्नी का हरण कर लिया। गुरु पत्नी के हरण से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम बुध हुआ। बुध को पाकर के चंद्रमा बड़ा आनंदित हुआ। बुध का विवाह परम सुंदरी उर्वशी से बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इस तरह से बुध और इला से जो बालक हुआ उसको ऐल या पुरुरवा कहते हैं। वहीं से ऐल वंश चालू हुआ। ऐल और पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया। उर्वशी से विवाह करके 6 पुत्र प्राप्त किए। उर्वशी से विवाह करके इन्होंने 6 पुत्र आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय की प्राप्ति की। आयु का वंश आगे बढ़कर के यदुवंश गोविंद का वंश कहलाया। आयु के वंश में ही जन्यु हुए। जन्यु का पुत्र बलाक और बलाक का पुत्र अजक, अजक का कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए जिनमें कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ हुए। कुशाम्बु से कौशिक वंश चला। कुशाम्बु के कुश हुए और कौशिक वंश चला। उन्हीं कौशिक वंश में विश्वामित्र का जन्म हुआ। उसी वंश में ऋचिक ऋषि दमाद हुए और उन्हीं की कन्या के सत्यवती के द्वारा जमदग्नि का जन्म हुआ और जमदग्नि से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी का विरोध हय्ये वंश की सहस्त्रबाहु अर्जुन से हुआ। हय्ये वंश भी इन्हीं यदुवंश से हय्ये वंश की उत्पत्ति हुई है। और इसी पुरुरवा की आयु के 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रव्रत, रजि, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब छत्रव्रत के वंश में सौनक जी महाराज पैदा हुई और सौनक जी की पैदा हुई और छत्रव्रत के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के काश, कुश, ग्रस्तमद हुए। ग्रस्तमद का सुनक और सुनक से सौनक जी हुए। काश के वंश में धनवंतरी का जन्म हुआ और इसी वंश में दिवोदास और ध्युमान, जिनका ध्युमान का नाम प्रतर्दन भी है, और यही प्रतर्दन ध्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज, कुलास्व के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ध्युमान का पुत्र हुआ अलर्क। अलर्क ने 66,000 वर्ष
युवा रहकर पृथ्वी का राज भोगा है। अलर्क का पुत्र संतति सत्यकेतु आदि हुए। फिर नहुस के वंश में ही नहुस के 6 पुत्र हुए इंद्रियों के समान, और वो 6 पुत्रों में ययाति हुई। ययाति ने देवहूति से और शर्मिष्ठा से शादी की। इस तरह से देवहूति ब्राह्मण और ययाति क्षत्रिय ये प्रतिलोम विवाह हुआ। और इसी ययाति के 5 पुत्र हुई। देवहूति से यदु तुर्वसु और शर्मिष्ठा से पुरु ध्रुव और तो इस तरह से 5 पुत्र हुई। यदु के वंश में ही आपके भगवान गोविंद का जन्म हुआ। गोविंद के जन्म की कथा, राम का जन्म 1 अध्याय में 2 अध्याय में राम के जन्म का वर्णन किया गया है, रामलीला का वर्णन किया। किंतु केशव की बारे में भगवान कृष्ण की कथा एक श्लोक में पूरी करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी और वसुदेव की 8 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। कन्या का जो दादी आपकी थी सुभद्रा, वो 9वीं 8 पुत्रों के बाद उत्पन्न हुई। इस तरह से श्लोक आता है कि दादी सुभद्रा का जन्म देवकी से हुआ। अष्टमस्तु तरो आसीत स्वमेव हरि किल। 8वें पुत्र हरि गोविंद जी हुए देवकी की। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। हे राजन परीक्षित, आपकी पितामही सुभद्रा हैं। ऐसे आधे श्लोक में सुभद्रा पितामही का वर्णन और आधे में कृष्ण का अष्टमस्त तयो आसीत स्वमेव हरि किल। ऐसे 8वें में बताया गया कि हरि का जन्म हुआ। 6 भाई कृष्ण के इसके पहले हुई। कीर्तमंतम सुखेणम चा भद्रसेन मुदारथी ऋजुम सम्मर्दनम चा भद्रम संकर्षणम महीश्वरम अष्टमस्त तयो आसीत हरि किल। ऐसे 8 पुत्रों के नाम 1.5 श्लोक में गिना दिए और आधे श्लोक में सुभद्रा का नाम गिना दिया। सुभद्रा चा महाभागा तौ राजन पितामही। इतना कहकर लगा परीक्षित को कि कृष्ण वंश की लीला जो हमारा वंश है जिससे अधिक प्रेम है, एक श्लोक में सुखदेव जी समाप्त कर देना चाहते हैं। तब परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने कितना विस्तार से कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन तो विस्तार से किया है, लेकिन चंद्रवंश में गोविंद का वर्णन आपने एक श्लोक में ही कर दिया। यदो धर्मशीलश्च नितराम मुनिसत्तमा। यदो धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा। यादवों का धर्मशील वंश, धर्मपरायण वंश, धर्म प्रेमी वंश है। आप कृपा करके उस वंश में अवतीर्ण हुई कृष्ण की कथा को सुनाई। तत्रंसेन उत्तीर्णस्य विष्णुवीर्याण संसना। विष्णुवीर से उत्पन्न विष्णु को अवतार धारण करने वाले कृष्ण का विस्तार से वर्णन करें। अवतीर्य दूरवंशी भगवान भूत भावना। यदवंश में अवतार लेने वाले भगवान भूत भावन का वर्णन सुनाएं। जो जो भगवान ने लीलाएं की हैं, कृतवान यान विश्वात्मा तान नो वद विस्तरात। भगवान की लीलाएं विस्तार से कहिए। निवर्त तरसई रूप गीयमाना। निवर्त तरसई रूप गीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनो अभिरामा। उत्तम श्लोक गुणान्वादा
पुमान विरज्जित विन पशुनाथ। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जिनकी तर्सना खत्म हो गई है, और जो भव संसार रूपी रोग के जो औषध है, उन उत्तम श्लोक कृष्ण की गुणानुवादों को आप सुनाइए, जो गुणानुवाद गाने योग्य है, और उसके वो अगर कोई छोड़ता है तो ऐसा व्यक्ति तो पशुघाती होगा। पितामही में समरंजय, मेरे पितामहा में समरंजय, देवव्रतादिति मंगलई, मेरे पितामह अर्जुन और युधिष्ठिर ने देवव्रतादि भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमी जो है मछली होती है, और मछलियों से भी बहुत बड़ी मछली, समुद्र में समाज आने वाली मछली को तिमिंगल कहते हैं। और उन तिमिंगलों में भी सबसे महान देवव्रत और कौरव सेना, जो बहुत कठिन सेना पार करने के लिए थी, उसको गोपद सिंध अनल लाई, जाकी कृपा से गाय के पद के समान, बछड़े के पैर के समान उस कौरव दुस्तर सैन सागर को पार कर लिया हमारे पूर्वजों ने, पितामहों ने। द्रोण अस्त्र फिर कहने लगे, ये तो सारी कथा आपने पांडवों की, बाबा की और पूर्वज की सुनाई है। आपको क्या कष्ट हुआ जब सुखदेव जी ने पूछा? कुछ तो आप अपना भी बताइए कि आपका लगाव क्यों है कृष्ण से। कृष्ण की सहायता कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों की, युधिष्ठिर की सहायता की थी। ये तो आपने बता दिया कि कौरव सैन्य सागर को कृष्ण की सहायता से पार कर लिया, गाय के पद गोखुर के तरह। गोपद सिंधय नल सितलाई, गोपद सिंधय नल सितलाई, रिपु करह मिताई, जाकी कृपा से रिपु करह मिताई। अब कुछ ऐसा बताइए परीक्षित, आपका व्यक्तिगत लगाव क्यों है कृष्ण से? तो परीक्षित कहते हैं कि मेरा लगाव इस कारण से है कि जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारे संतान बीज कौरव पांडव वंश का संतान बीज जब नष्ट हो रहा था, द्रोण्यास्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरपांडवानां, जुगोपकुच्छिं गतात चक्रो मातुश्च मे या शरणं गताया। द्रोण्यास्त्र विपुलुष्टमिदं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से जब ये संतान वंश, ये शरीर नष्ट हो रहा था, जब मेरे अंगों को, जो कौरव पांडव की संतान बीज थे, उनको जब नष्ट कर रहे थे, तब आपने चक्र लेकर के कोख में, गोद में, माता की कोख में रक्षा की है। जब मेरा शरीर मृत प्राय हो गया था, तब आपने माता के शरीर में आपने शरण दे करके, आप ही एकमात्र सहारा थे, केशव ही सहारा थे। और मैं परीक्षित का ये शरीर कृष्ण के सामने, महाराज कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। ये शरीर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय भगवान केशव ने माता जब भगवान की शरण में गई, तब हाथ वे चक्र लेकर केशव ने माता के गर्भ में मुझ परीक्षित की रक्षा की, और वे समस्त शरीरधारियों की आत्मा रूप से अमृत तत्व का दान करते हैं, और बाहर काल रूप से रह करके भगवान मृत्यु का रूप रखते हैं। मनुष्य के रूप में प्रतीत होने की तो लीला मात्र करते हैं। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य वाली कथाएं सुनाइए। रोहिणी तनया प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया, भगवान आपने बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे।
वीर्याण तस अखिल देय भाजा, वीर्याण तस्य अखिल देय भाजा, मनंतर वहीर पुरुष काल रूपये, प्रयच्छतु मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य बदस्व विद्वान्, जिसे विद्वान माना माया मनुष्य कहते हैं। माया मनुष्यस्य बदस्व विद्वान्, प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम्, अंतर्महिर पुरुष काल रूपई, वही अंतर में अमृत और जीवन है, बाहर काल रूप से मृत रूप से हैं। भगवान कृष्ण के संबंध में उसी वंश में कहा गया कि रोहिणी स्तनयम, रोहिणी के पुत्र रोहिणी स्तन्या प्रोक्ता राम संकर्षणस्तत्र, रोहिणी के पुत्र उनको राम भी कहा गया, संकर्षण कहा गया। रोहिणी तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, देहांतर पाए बिना, जन्म मृत्यु के पाए बिना देवकी के गर्भ से संबंध रखते हुए रोहिणी की तनय कैसे कहलाई, वो कथा सुनाइए जिससे बलराम संकर्षण रोहिणी के भी पुत्र कहलाए और बिना शरीर बदले बिना मृत्यु की उन्होंने देवकी का से भी संबंध रखा, देवकी के पुत्र भी कहलाए। दो माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं, कैसे होना संभव हुआ बिना दूसरा शरीर धारण किए। असुरों को मुक्ति देने वाले, भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान कृष्ण वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर के ब्रज में क्यों चले गए। यदवंश शिरोमण भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया है, ये कथा सुनाइए। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी मथुरा में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की हैं। और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को क्यों मारा था, कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण मारे जाने के काबिल तो नहीं थे। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितना समय बिताया, कितने वर्ष तक निवास किया। भगवान की अनेकों पत्नियां, प्रभु की पत्नियां कितनी थी, ये कथा भी बताइए। तथा मैं मुने, हे सुखदेव जी महाराज, हे भगवान, मैंने कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं वे सब बताइए, और जो नहीं पूछी हैं वे भी बताइए, क्योंकि कृष्ण से विशेष प्रेम है परीक्षित का। अन्न की तो बात क्या, जल की भी इच्छा अब नहीं होती। जिस जल के कारण महात्मा के गले में मृत सांप डाल दिया था, जिस भूख प्यास की चिंता इतनी सताती थी कि एक महात्मा का अपमान हो गया था, अब अस भगवान की कथा सुनने से ऐसा अमृत सुन कर के अब मुझे तनिक भी भूख प्यास नहीं सता रही है, क्योंकि आपके मुखकमल से ये जो भगवान की सुधामयी अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, अनेक प्रश्न किए और भगवान की लीला संबंध के बारे में पूछा। तब सुखदेव जी महाराज भृगुनंदन साधुवाद देते हुए, प्रश्नों की तारीफ करते हुए भृगुनंदन कहते हैं, एवं निशम्य एवं सूत उवाच, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, एवं भृगुनंदन साधुवादम वयासकी सा भगवान अत विष्णुरातम, प्रत्यर्च कृष्णचरितम कलमस्य अघनम, प्रत्यर्चै कृष्णचरितम
कलिकलमसघनं व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधाना निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वयासकी सा भगवानत विष्णुरातम। कहते हैं भगवान के प्रेमियों से अग्रगण सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समाचीन प्रश्न सुनकर अभिनंदन किया और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त पापों को धो डालते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सम्यक विवस्थितात् बुद्धिस्तौ राजर्षित्तमा वसुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ट कीरति। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषांति वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषाम स्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रच्छकं च श्रोत्रं तत्पादसलिलं यथा। वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता ये तीनों पवित्र हो जाते हैं वासुदेव कथा प्रश्न को करके और सुन करके। तब परीक्षित जी उस समय लाखों दैत्यों के दल ने भूमिर्दर्प नप ब्याज अनीक शतायुते। भूमि दर्प नप ब्याज दैत्य अनीक शतायुते। आयुत माने 10,000, शत माने 100, 10,000 और 100 का गुणा करने पर जो संख्या आती है वो लाखों की होती है। 10,000 100 का मतलब हुआ 10 लाखों यानी मिलियंस दैत्यों की सेना थी और वो कई मिलियंस दैत्यों की सेना, लाखों लाख दैत्यों की सेना का जो सेना दर्प और घमंड से युक्त थी और भूमि को भारी घमंड से आक्रांत कर रखा था उस दैत्यों की सेना ने, उससे त्राण पाने के लिए, उससे रक्षा पाने के लिए पृथ्वी माता, धरती माता ब्रह्मा जी की शरण में गई और पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुख पे आ गए थे। माता बड़े करुण स्वर से रमा रही थी। ब्रह्मा के पास जाकर के अपनी कष्ट कहानी सुनाई। गौरभूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना कृदन्ति करुणं विभो उपस्थिते अंतके तस्मै व्यसनं स्वमुवोचत। ब्रह्मा तदुपधार्यार्थं सैदेवस्ततया सै जगाम त्रिनयनस्तीरं जगाम सै त्रिनयनं तीरं क्षीरपयोनिधे जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधि। शंकर बाबा, भोले बाबा 3 नेत्र वाले को लेकर के और देवताओं को साथ लेकर के ध्यान धारणा वाले ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु की आराधना पुरुष सूक्त के द्वारा की और तब ब्रह्मा ने समाधि में सुना। गिरिम भगवान जो है ब्रह्मा जब जाते हैं क्षीर सागर में तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेनुपतस्ते समाहिता। गिरं समाधो गगने समीर्ता निशम्य वेद स्त्रीदशानुवाच। गां पौरुषी मे शृणुतामरा पुनः विधीर्यतामासु तथैवचिरम्। समाधि में ब्रह्मा ने गगन की वाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी को देवताओं को सुनवाया कि सुन लो आप भी, ये आकाशवाणी हो रही है।
भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे सुन लो और फिर देवताओं तुम वैसा ही करो, उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने कहा, और भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से पता है। पूर्व पुंसा उधूतो धराजुरो, पूर्व पुंसा अवधृतो धराजुरो, भवद्वे सैर्यदूस उपजन्यताम, सायाबुद्दुर्व्या भरमीश्वरेश्वरा, स्वकाल शक्त्याक्षपयंचा चरित भुवि। भगवान की पृथ्वी का कष्ट पहले से पता है। ईश्वरों के ईश्वर है भगवान, अतः काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक देवताओं तुम युद्ध कुल में जाकर के अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान की लीला में सहयोग करिए। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। भगवान की और उनकी प्रियतमा राधा की सेवा के लिए देवंगनाएं भी जन्म ग्रहण करे गोकुल में जाएं। वसुदेव कला आनना, वसुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट, वसुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट, अग्रतो भविता देवो हरिप्रीचिकीर्षया, विष्णोरमाया भगवती यया सम्मोहितं जगत, अधिष्ठा प्रभु अंशेन कार्यार्थी समस्यति। स्वयं प्रकाश भगवान शेषनाग भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, और उनके 1000 मुख हैं। शेषनाग की भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए ऐसे 1000 मुख वाले शेषनाग बड़े भाई के रूप में अवतार पाएंगे। भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है, वह योग माया भी उनकी आज्ञा से लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुख उवाच इत्यादि श्याम अमर गणन प्रजापतिर्विभु, आस्य च महीगीर्भि स्वधामं परमं यहु। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी पृथ्वी को संतुष्ट करके अपने धाम को गए। फिर इस प्रकार प्राचीन काल में यदुवंश में एक राजा थे सूर्यसेन, जो मथुरा मंडल के राजा थे। ब्रजमंडल और मथुरा मंडल के यादवों के अनेक वंशों वहाँ पर थे। एक बार मथुरा में सूर्य के प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का शासन करते थे। उस समय मथुरा ही यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। भगवान हरि गोविंद सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूरसेन के पुत्र आनकदुंदभी वसुदेव जी का विवाह हो रहा था। नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ वसुदेव जी जाने के लिए जब तैयार हुए, उसी समय उग्रसेन का लड़का था कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की रास पकड़ ली। उसी समय आकाशवाणी हुई, पतिप्रेहे गृहिणम प्रसन्न। आकाशवाणी हुआ कि अस्य अष्टम गर्भो हंताम वैसे अबुध। रे मूरख, इसका 8वां गर्भ आपकी हत्या करने वाला होगा। ऐसा सुनकर के घबरा गया और तलवार खींच ली और देवकी की जूड़ा और बाल पकड़ करके तलवार खींच करके मारने को उद्यत हुआ। तब उस समय वसुदेव जी ने उसे रोका कि ये एक तो बहन है तुम्हारी, ऐसा घृणित कर्म आपको नहीं करना चाहिए। अब
भोजवंश की बड़े प्रशंसनीय यशशाली यश कीर्तिशाली पवित्र राजा हो। आपका बड़ा प्रचार है, बड़ी प्रशंसा, चारों तरफ ख्याति फैली हुई है। आप उस ख्याति में क्यों कलंक लगाना चाहते हो? बहन को मार करके आप बदनामी मोल ले लोगे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तरह तरह से साम दाम दंड भेद से वसुदेव जी ने उसे उपदेश दिया और समझाया कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और फिर आपका इससे क्या भय रहे, ये तो स्त्री है, इससे कोई आपको खतरा नहीं है। इसके 8वें पुत्र से आपको खतरा है, सो 8वें पुत्र की बात है, इसको आप छोड़ दो, इसके पुत्रों को मैं आपको दे दूंगा ला करके। वसुदेव की बात पर उसने भरोसा किया, क्योंकि सत्यवादी के रूप में वो वसुदेव को पहले से जानता था। इस प्रकार वसुदेव जी ने कहा, देवकी से तो कोई डर नहीं है, जैसा आकाशवाणी ने कहा है। भाई है पुत्रों से तो मैं पुत्र आपको सौंप दूंगा। ना अस्ति भयम सौम्य, ना अस्ति भयम सौम्य, यदवागः अशरीरिणी। अशरीरिणी वाका आकाशवाणी जो हुई है, अशरीरी की बात की जो आवाज़ आई है, वो कहती है ना अस्यास्ति भयम सौम्य। हे सौम्य अर्जुन, हे सौम्य कंस, आपको इससे कोई भय नहीं है देवकी से। आकाशवाणी ने जो कहा है पुत्रों से भय की बात, पुत्रान समर्पी यतस्ति भय उत्तमम। जिन पुत्रों से आपको भय है उन पुत्रों को मैं ला करके दे दूंगा। जब ऐसा कहा तो परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, कंस जानता था कि वसुदेव के वचन झूठे नहीं होते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक ठीक युक्ति संगत बात कही है, उचित बात कही है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी के मारने का विचार छोड़ दिया। और वसुदेव जी से जब ऐसा किया तो इससे वसुदेव जी को प्रसन्नता हुई, और वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा करके अब अपने घर चले गए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। जैसे जैसे पुत्र होते गए और पुत्र ला करके सौंप दिया। पहला पुत्र जब हुआ तो ला करके कंस को जैसे ही सौंपा वसुदेव ने, तो कंस कहता है कि ये तो पहला पुत्र है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, जाओ इसे ले जाओ। इसी बीच नारद बाबा पहुँचते हैं। नारद बाबा कंस के पास जाकर के बोले, हे कंस, ब्रज में रहने वाले जितने भी नंद गोप ग्वाल हैं, ब्रज के जो स्त्री पुरुष हैं, वसुदेव आदि वृष्णि वंश यादव, देव के आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के बंधु बांधव सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। वसुदेव के वंश में जितने भी लोग हैं सब देवता हैं, ग्वाल वाले सब देवता हैं। देवताओं की बढ़ोतरी हो गई है। सब के सब देवता जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे लोग भी देवता हैं, इसलिए देव व्यवहार आपको करना चाहिए। आप देव दैत्य हैं। जब देवर्षि नारद ने ऐसा कहा कि देवताओं की ओर से अब असुरों के वध की तैयारी की जा रही है, तो नारद के ऐसा कहने पर कंस को निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं। भोजवंशी कंस को यदुवंशियों के देवता होने की खबर नारद ने दे दी। तब इसलिए देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। कंस को आशंका हुई कि मैं पूर्व जन्म का कालनेमी नाम का असुर हूँ और विष्णु के रूप में गोकुल में विष्णु भगवान ही देवकी के गर्भ से 8वें गर्भ से मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ऐसा विचार करके उसने घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था
और यादवों से उसने वैर ठान लिया। कंस के अनेक मित्र थे, जिनमें जरासंध मगध देश का और स्वयं बलवान दूसरे जरासंध जो उसका ससुर था, आस्ती प्राप्ति उसकी पत्नियां थीं, और उसके साथी थे प्रलंबासुर, प्रलंब बकचाणूर, प्रलंब बकचाणूर, तृणावर्तई महासनई, मुष्टिक अरिष्ट द्विद पूतना, केसिक धेनुकई अन्य चासुरव, भूपाल बाणये आदिभिर्युता, यदूनाम कदने चक्रे बलिमागध संश्रया, बलमागध संश्रया। ऐसे मगधवंशी भौमादिभिर्युता, भौमवंशी भौमासुर और भूपाल बाणासुर, ये सब उसके साथी थे, सहायक थे। इतना ही नहीं, सारे यादव उसके डर से, जो देवकुलीन यादव थे, वे सभी भाग करके अनेक देशों में जा कर के बस गए। जैसे भयभीत होकर के पीड़िता निविशु कुरुपांचाल कैकेयान, कुरुपांचाल कैकेयान, ते पीड़िता निविशु कुरुपांचाल कैकेयान, साल्वान विदर्भवान, साल्वान विदर्भान, निषधान विदेहान, कौशलमपि, कौशलानपि, कौशल साल्व विदर्भ निषद कुरुपांचाल के 8 देशों में जाकर यादव कुलीन देवता रहने लगे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते सेवा में लगे रहते थे। धीरे धीरे कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग, जिन्हें अनंत कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को आनंद हुआ, परंतु कंस शायद इसे मार डाले, इस डर से देवकी दुखी हो गई। विश्वात्मा भगवान ने देखा, मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने योग माया को भगवान ने आदेश दिया, कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों गौओं से सुशोभित है। महानंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डर करके गुप्त स्थान में रहती हैं। इस समय भगवान का अंश शेष जी बलराम जी देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। इस समय भगवान का अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहाँ से निकाल करके रोहिणी के पेट में रख दो, जो रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के घर रहती है। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल से देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में आप योग माया जन्म लेना। ऐसा भगवान ने योग माया को समझाया। पृथ्वी में योग माया को लोग कहेंगे, अनेक नामों से पुकारेंगे। नाम ध्येयान कुर्वन्ति, नाम ध्येयान कुर्वन्ति स्तनानि चा नरा भुवि, दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी चा, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेती चा, माया नारायणी नारायणी ईशानी शारदा अम्बिकेती चा। ये अनेक नाम होंगे उस योग माया की। गर्भ संकर्षणात् ता प्रायु संकर्षण भुवि, रामेति संकर्षण को गर्भ से खींच करके आप रामेति लोक रमणाद बलम बलो दुश्रयात,
संदष्टिम भगवता तथोत्मति। इस तरह से गर्भ से संकर्षण को देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोकरंजन होने के कारण उन्हें राम भी कहेंगे। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, योग माया ने जो आज्ञा कह करके आज्ञा को शिरोधार्य किया, स्वीकार किया और परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में योग माया चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा योग माया ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म प्राप्त किया। और इसी समय भगवान भी देवकी के गर्भ में पहुँचे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरा। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरा। आविशेषंस भागेन मनानकदुंदवे। आनकदुंदवी की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश किए, जिनसे भय भी डरता है और जो भक्तों को अभय करने वाले हैं। ततो जंग जगन मंगल अच्युतांस समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकात्मभूतम काष्ठायथानंदकरम मनस्त। उस समय फिर देवकी और वसुदेव जी ने भगवान की प्रार्थना की। देवता भी आए। देवताओं ने, ब्रह्मा और शंकर ने और तमाम देवताओं ने कैद खाने में जाकर भगवान की स्तुति की है। स्तुति है सत्यव्रतम सत्यपरम, सत्यव्रतम सत्यपरम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप एक हैं, एकैनो असो द्विफल त्रिमूलय, एकसो द्विफल त्रिमूलय, चतुरसा पंचविध षडात्मा, सप्तग सप्तत्वच अष्टविपटो, अष्टविटपो नवाक्षो, दशच्छदी द्विखगो आदिवृक्ष नमो नमः। त्वमेकैवास्य सता प्रसूति, त्वयं सन्निधान त्वमनुग्रहश्चै, त्वयम् आया संवृत्तचेतस्त्वां, त्वयमाया संवृत्तचेतस्त्वां, पश्यन्ति नाना न विपश्यतु ये बिभर्षरूपाण्यबोध। आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोत्पन्नी सत्त्वोपानी सुखावहानि सताम भद्राणि मुखलानां, त्वयम्बुजाच्छ अखिल सत्वधामिनी समाधिना उषित चेतसे की, त्वयपादपूतेन महेत्कृतेन कुर्वन्त गोत्सपदं भवाब्धिम। आपके चरण कमलों से के सहारे इस संसार सागर को गाय के बछड़े के खुर के समान पार कर गए। गौ खुर के गड्ढे को जैसे पार किया जाना सरल है, वैसे ही संसार सागर को भगवान केशव की चरण के सहारे दुनिया पार कर जाती है। स्वयं समुत्तीर सुदुस्तरम ध्युमन भवाणवं भीम मद सहोर्दा, भवात पादाम्भरुवानमत्र ते निधायातास्म सदनुग्रह भवान। हे परम प्रकाशक भगवान, आपके भक्तजन निष्कपट प्रेमी ऐसी होते हैं। वे स्वयं भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार को पार कर जाते हैं। आपके चरण कमल की नौका बना करके वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। सुर दुर्लभ पद परत हम देखत हरि, सुर दुर्लभ पद परत हम देखत हरि, भक्त सानुकूल रघुराया ताते डरपति अति माया। भगवान के चरणों का सहारा लेने वालों से
माया भी डरती है। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी, भगवान के अनेक अवतार हुए, उन अवतारों की भी चर्चा की वसुदेव ने कि आप मत्स्य रूप धारण किया था आपने मत्स्य, कश्यप और नरसिंह और वराय हंस का रूप धारण किया। द्वि जलचर द्वि वनचर चार भूप, द्वि जलचर द्वि वनचर द्वि विप्रचार भूपचार, द्वि भूपचार विप्र के रूप में आपने अवतार धारण किए। द्वि जलचर मत्स्य कच्छप और वनचर नरसिंह वराय हंस, राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतारा, त्वयं पासि त्रिभुवन यथाधुनेश भारम भुवो हरयदुत्तमं वंदनम ते। पृथ्वी का भार हरण करने वाले भारम भुवो यदुत्तमं वंदनम ते। ऐसे यदुवंश रूप में कृष्ण का रूप धारण करने वाले यदुनंदन, पृथ्वी का भार हरण कीजिए, आपके चरणों में वंदना करते हैं।